हरे कृष्णा। नमस्कार सभी बच्चों को। तो आशा करते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे और यस पढ़ भी रहे हैं आप, क्योंकि वो हमारा लव एंड सपोर्ट हमारे सारे टीचर्स को दिख रहा है और हमारे टीचर बहुत मोटिवेटेड हैं वीडियोस बनाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। तो थैंक यू, इस तरह से हमें मोटिवेट करते रहिए और वीडियोस को देखते रहिए, प्यार देते रहिए अपना, है ना। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने एपी स्टार्ट किया था, तो एपी में अभी समझा था कि एक सीरीज है, एक ऐसी सीरीज जिसमें लगातार दो टर्म्स के बीच में क्या होता है, एक कॉमन डिफरेंस रहता है। और अगर किसी भी लगातार दो टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस चलता जा रहा है सीरीज के अंदर, तो हम बोल सकते हैं कि वो सीरीज कैसी है, एपी है। तो अब उसके आगे हम देखेंगे कि एपी के अंदर और क्या क्या चीजें भी पॉसिबल है या और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो आज हम पहले ट्राई करते हैं कि प्रीवियस क्लास हमने क्या हल्का सा रिवीजन, क्विक रिवीजन, देन विल स्टार्ट फॉरवर्ड। तो हमने देखा था कि कोई भी सीरीज उसको हम एपी बोले, लगातार दो टर्म के बीच क्या होना चाहिए हमारे पास, कॉमन डिफरेंस। तो एक नया एग्जांपल लेके समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 7, 10, 7, 15 एंड 23, है ना, लाइक दिस कोई सीरीज है। तो इसको हम एपी बोले या ना बोले, तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कॉमन डिफरेंस कैसा है। तो डी चेक करेंगे, a2 माइनस a1, a2 मतलब सेकेंड टर्म और a1 मतलब फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, 15 माइनस 7। तो हम देख पा रहे हैं कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास, 8 का है। अब यहाँ जब हम चेक करके देखते हैं, यहाँ पे क्या आता है, a3 माइनस a2 यानी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो थर्ड टर्म 23 है और सेकेंड टर्म क्या है, 15। तो यहाँ भी देख पा रहे हैं कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 8। और क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं गिवन सीरीज क्या है हमारे पास, एपी है। यस, तो वी कैन से दैट गिवन सीरीज इज एपी, है ना। तो इसी को हम आगे देखेंगे, इसके अंदर और क्या क्या चीजें पॉसिबल है। तो मैं पहले आपको बताता हूं, इन जनरल हमने एपी को कैसे लिखना सीखा था कि कोई सीरीज है हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होगा उसका, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और इस तरह से सीरीज चलती जाएगी। हाँ, तो इसको हम क्या बोल रहे थे, फर्स्ट टर्म बोल रहे थे, है ना, जिसको हम कई बार सिंपल ए से भी हम दर्शाते हैं। और A2 क्या होता है, सेकेंड टर्म, और A3 क्या होता है, थर्ड टर्म, एंड सो ऑन, इस तरह चलता रहता है। ठीक है। तो इस एपी जो है ये, इसको इन जनरल कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। और डी क्या होता है, यस कॉमन डिफरेंस, क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है आपका। ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या और क्वेश्चंस या और क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है और इसको किस तरीके से हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो आज हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं आगे। तो होपफुली कि आपको एपी का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। आगे हम देखते हैं कि और क्या क्या चीजें इसके अंदर हो सकती है ना। अब जैसे मैं बोलूं कि कोई एक एपी है, लाइक 10, 15, 20। अब ये कोई एपी है, इसमें मतलब फर्स्ट टर्म क्या होगा, यस नो डाउट फर्स्ट टर्म क्या है आपका, 10, या सिंपल ए भी लिखेंगे। इसका कोई डी पूछे आपसे कॉमन डिफरेंस, तो क्या होगा, a2 माइनस a1, दैट इज व्हाट 15 माइनस 10 एंड दैट कम्स आउट टू बी 5। तो हमारे पास डी आ चुका है और a1 आ चुका है। ठीक है, a2 कोई पूछेगा तो 15, a3 कोई पूछेगा तो 20। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें आपको एक सीरीज गिवन है, तो और आपको ये चौथा टर्म पता ही नहीं कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था। तो क्या आप गैस कर सकते हैं कि क्या आना चाहिए था, गैस कीजिए क्या आना चाहिए था। यस नो डाउट, हम देख पा रहे हैं कि 5-5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर ये 10 है, 15 है, 20 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 25। कितना आएगा, 25। इसके आगे टर्म क्या होगी, 30। तो बहुत इजीली आपने गैस कर लिया ना इन टर्म्स को। यस, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे पूछूं कि 30वां जो नंबर होगा यहाँ पे, तो 30th नंबर होगा, वहां पे क्या टर्म आएगी। ओह दिस क्वाइट डिफिकल्ट, है ना। Yes. तो हम देख पाएंगे जब 30वां, तो फिर भी एक बार नंबर लाइन लिख के बना भी दो, के साथ नंबर्स को लिख करके बना भी दें। लेकिन अगर आपसे पूछा 100वीं टर्म क्या होगी, ओ इट बिकम मोर डिफिकल्ट। अगर बोला जाए 1000वीं टर्म क्या होगी, इट बिकम मोर डिफिकल्ट। ये 1000 टर्म थोड़ा ना लिख पाएंगे हम इन चीजों को लेकर के। तो यस, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, जिससे हम एक एपी के अंदर जोन से नंबर की भी टर्म हमसे पूछेगा, हम उसको बता सकते हैं इजीली। यस, देखते हैं कैसे करते हैं ना। तो मान के चलिए कि आपको कोई 30वीं टर्म पूछ लिया, कुछ भी टर्म पूछा, तो इन जनरल एपी को हम कैसे लिखते हैं, a1, a2, a3। और मान के चलिए उसने बोला कि कोई टर्म n नंबर पे क्या टर्म होगी बताइए। ये तो पहली पोजीशन पे टर्म है आपके पास, सेकंड पे टर्म है, ये थर्ड पे टर्म है। तो उसी तरह n कोई पोजीशन है, n उस पर क्या संख्या यहाँ पर आएगी वो बताइए। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो nth पोजीशन पे जो टर्म आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, nth टर्म। क्या बोलेंगे, nth टर्म। तो nth टर्म क्या होगी हमारे पास,
उसके लिए फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा क्या है, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है, जहां पर a क्या है, फर्स्ट टर्म, और n क्या है, nth टर्म, nth टर्म है ना, नो नॉट टर्म, ये होगा क्या, nth पोजीशन, क्या हो गया, nth पोजीशन, n मतलब ना, और d क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस। तो ये चीज हमें गिवन रहेगी, उस पे पोजीशन पे क्या नंबर आएगा हम पता लगाएंगे। जैसे कि ये एक चौथी पोजीशन है, तो ये हो गया n इस केस के लिए, है ना, चार, चौथी पोजीशन में नंबर क्या है, 25, तो हो गया 25, है ना। या बोले पांचवी पोजीशन, तो n हो गया 5, और पांचवी पोजीशन में नंबर क्या है, 30, तो n हो गया आपका 30। समझ पा रहे हैं इस चीज को। अब हम उसको निकालते हैं, एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं कि अगर आपको 30वीं टर्म निकालनी होती है, या और इज्यूम कर लेते हैं कि मेरे को मान के चलिए फॉर्मूले से चौथी टर्म निकालनी है, तो अभी हमने जनरली निकाले से उसको देख के निकाल लिया कि चौथे नंबर पे कौन से नंबर, चौथी पोजीशन पे कौन सी संख्या आएगी। लेकिन अगर फॉर्मूले से लगाना तो कैसे निकालेंगे उसको देखते जरा, है ना। फिर मैं बताऊंगा इसका और कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर हमारे पास, 10, डी क्या है हमारे पास, डी ऑलरेडी हम निकाल चुके थे 5, है ना। हमें निकालनी है चौथे पर कौन सी संख्या आएगी, तो n क्या हो गया 4, है ना, पहली टर्म 10, कॉमन डिफरेंस 5, और हमें कौन से पोजीशन में नंबर निकालना है, चौथे पोजीशन पर। तो ये चौथा पोजीशन है, देखते हैं फॉर्मूले से कैसे क्या आता है हमारे पास। तो a4, जहां जहां n दिख रहा है आपको वहां पे क्या डाल दीजिए आप, 4 डाल दीजिए, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू डी, 3d। अब a कितना है हमारे पास 10 इंटू 3, d कितना है हमारे पास 5, तो 10 प्लस 15 कम्स आउट टू बी 25। तो हम देख पा रहे हैं कि फॉर्मूले से क्या आया, चौथी पोजीशन पे क्या नंबर आ गया 25, और ये 25 हमने फॉर्मूले से नहीं लिखा था, हमने क्या लिखा था, सिर्फ सीरीज के पैटर्न को समझ के लिखा। तो ये बहुत आसान था, लेकिन अगर सीरीज के पैटर्न को समझ के ही हमें 1000वीं टर्म लिखनी हो तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। 1000वीं टर्म कितने टर्म्स लिखेंगे ना, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे कि हम 1000वीं टर्म पे कौन सी 1000वीं पोजीशन पे कौन सी संख्या आएगी, कौन सी संख्या नहीं आएगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके अगर पूछेगा 30वीं टर्म निकालनी होती है, बोले 30वीं टर्म बताइए, 30वीं पोजीशन पे क्या संख्या आएगी, तो अगर हमें 30वीं पोजीशन बोलना होता तो हम कैसे निकालते हैं उसको, तो n क्या हो जाता, 30 हो जाता आपका सिर्फ, है ना। तो अगर n 30 होता तो हम निकालते a30 इक्वल टू a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, कितना है हमारे पास, d है 5, तो हो जाता सॉरी a कितना है हमारे पास, और a 10, ये कितना है 10, तो 10 प्लस 29 इंटू 5, तो हो जाता है 10 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 45, 4 5 दूनी 10 4 14, तो ये कितना आ जाएगा 155। यानी 30वीं पोजीशन जो होगी एपी की, उस पे कितनी संख्या आएगी, 155 संख्या आएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी सीरीज में वो संख्या निकाल सकते हैं जिस पोजीशन पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें एक चीज और समझना क्या रह गया, हमारे पास जो n है, n की जो वैल्यू है कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, और कभी भी डेसिमल में नहीं होगी। अब रिजल्ट पूछा क्यों, क्योंकि n क्या है, पोजीशन है, n क्या है, पोजीशन। कोई व्यक्ति क्लास में क्या आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, यही आता है। आपने पूछा कि कोई बच्चा क्लास में आया, ओ ये 1.5 आया है, ऐसा तो होता ही नहीं है। अगर मैं बोला कि क्लास में कितने बच्चे काउंट करने हैं आपको, तो कितने काउंट करोगे, 3 बच्चे 4 बच्चे 10 50 60 ऐसे बच्चे काउंट करेंगे आप। कोई बोले क्लास के अंदर 3.5 बच्चे, चाहे वो बोना ही क्यों ना हो, तो आपको 3.5 ना बोलेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो उसे क्या काउंट करेंगे, 4 ही काउंट करेंगे। तो इसलिए जो नंबर ऑफ पोजीशंस हैं वो कभी भी फ्रैक्शन में आपके पास नहीं आएंगी, ना ही कभी पॉइंट में आएंगी, ना ही कभी फ्रैक्शन में आएंगी, ना ही कभी नेगेटिव। अब क्लास में कोई बच्चा ही नहीं है तो ये थोड़ी बोलोगे कि नेगेटिव बच्चे हैं, क्या बोलेंगे 0 बच्चे हैं, या 1 बच्चा, या 2 बच्चा, 3 बच्चा, ये बोले -2.5 बच्चे या -3 बच्चे हैं, तो ये कोई लॉजिक ही नहीं है। तो इसलिए जो n क्या है, एक पोजीशन बताता है उस संख्या की, तो इसलिए n कभी भी क्या नहीं हो सकता आपका, नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी डेसिमल में नहीं आएगा और कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो क्या रहेगा n की वैल्यू, n की वैल्यू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। अगर n की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में आ रही है या डेसिमल में आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो समझ जाइए कि वो टर्म एपी के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉइंट में नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। विच मीन्स दैट अगर n ऐसी वैल्यू दे रहा है आपको तो वो वैल्यू एग्जिस्ट एपी के अंदर नहीं करती है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन हमने अभी देखा यहाँ पर। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, जिससे और अंडरस्टैंडिंग हमें थोड़ी सी बेटर होगी ना। तो जैसे कि मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन लिया था जॉब से रिलेटेड ना, कि कोई व्यक्ति अगर जॉब करता है ना, और 2010 में एक उसकी सैलरी अमाउंट है 10,000, है ना, और हर साल उसकी सैलरी में 500 रुपए का इंक्रीमेंट होता है। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 500 रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा है। और 2011 में उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी? 500, अगर आप सॉरी 1000 रुपए इंक्रीमेंट मान लेते हैं तो कितने की 11,000 हो जाएगी। हम मान के चले कि 1000 रुपए इंक्रीमेंट हो रहे हैं। 2012 में कितनी सैलरी हो जाएगी? 12,000, है ना। इस तरह से चलती रहेगी सैलरी, इसकी इंक्रीमेंट होती रहेगी। तो हम देख पा रहे हैं कि जो ये टर्म्स गिवन है आपको 10,000, 11,000 और 12,000, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या ये जो गिवन सैलरी है, क्या ये एपी फॉर्म कर रही है हमारे पास? चेक कीजिए, इसके बीच का अंतर 1000, इसके बीच का अंतर 1000। और हमने ये तो पढ़ा है कि अगर गिवन सीरीज में दो लगातार टर्म्स के बीच में अगर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाए, सेम रह जाए, तो हम इसे एपी बोल देते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि ये गिवन जो सीरीज है वो क्या है? एक एपी है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है ये पूछा जाता है आपसे कि आने वाले 2025 में, या जो चल रहा है 2025, लेट्स सपोज व्यक्ति 2010 से जॉब कर रहा है किसी कंपनी में, तो 2025 में उसकी सैलरी क्या होगी? 2025 में उसकी सैलरी क्या होगी? तो अब इसको कैसे निकाला जाएगा? देखिए, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया इसके अंदर? 10,000, ठीक है। कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो 2010 से स्टार्ट की उस व्यक्ति ने जॉब, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1000। और एन की बात करते हैं, अगर 2010 से उसने जॉब स्टार्ट की व्यक्ति ने और 2025 की बात कर रहा है, तो कितने साल का गैप हुआ? आई थिंक 15। यस, क्योंकि 2010 से स्टार्ट किया और 2025 में उसकी सैलरी जाना चाहते हैं, तो कितने साल का गैप आया इसके अंदर? 15 साल का गैप आया। यानी हम ये जानना चाहते हैं कि आफ्टर 2010 जब उसने जॉब स्टार्ट की, उसके 15 सालों बाद यानी 2025 में उसकी सैलरी क्या होगी? तो हम देखेंगे कि 15 साल बाद जाना चाहते हैं, तो एन क्या है? 15। आपका क्या हो गया? 15। तो हम देखेंगे कि 2025 में उसकी सैलरी क्या होगी। तो लेट्स चेक करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास ए एन का? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म कितने हमारे पास? 10,000 प्लस 15 साल बाद चेक करना हमें, 15 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास? 1000। तो ये जाएगा 10,000 प्लस 14 इंटू 1000, तो कितना हो जाएगा ये? ए एन इक्वल्स टू, सॉरी ए 15 ना, क्योंकि हम 15 टर्म की बात निकाल रहे हैं। तो ये जाएगा 10,000 और 14 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,000। तो ये टोटल कितना आ गया? 24,000। तो हम देख पा रहे हैं कि 2025 में उसकी सैलरी कितनी होगी? 24,000। कितनी हो जाएगी? 24,000। तो उसको बाद में आपको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा, सैलरी ऑफ अ पर्सन in 2025 is 24,000 रुपीज। तो इस तरह से प्रैक्टिकल यूज होता है हमारा कहाँ? एपी के, है ना। तो इसका और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसको भी हम लेंगे वन बाय वन। तो पहले आप इसको देखिए, उतारिए जरा, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, आपकी बुक का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, उसको करने का प्रयास करते हैं। होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ जाए तो प्लस आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम प्रयास करेंगे कि आपके उस डाउट का, क्वेश्चंस का आंसर दे पाए आपको, है ना। तो आपकी बुक का एक क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 3, जिसमें दिया हुआ है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। तो क्या बोला गया है? एक एपी गिवन है आपको, वो है 2, 7, 12, है ना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसके 10वीं पोजीशन, यानी कि कह रहा है A10 निकालिए आपके, 10th टर्म निकालना है। क्या निकालना है हमें? 10th टर्म। तो क्या आप निकाल सकते हैं? यस, कैसे? A कितना है हमारे पास? 2, D कितना है हमारे पास? 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा आपके पास, और N कितना है? 10, क्योंकि 10वीं पोजीशन पे तो निकालना ना आपको। तो 10वीं पोजीशन में क्या संख्या आएगी, उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको? A10। तो होपफुली आपको तो फॉर्मूला पता होगा, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी।
तो a कितना है हमारे पास वो आप भर लीजिएगा, यहाँ से 90 बचेगा आपके पास, है ना। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए से सॉल्व कीजिए, ठीक है। एक चीज और बताने वाला था मैं आपको कि जब भी आपको कोई टर्म निकालने के लिए बोला जाए, लाइक बोले A10 निकालिए, तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप चाहें तो ऑब्वियसली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल लिखे a प्लस 10 में से एक कम कर दीजिए तो क्या बचेगा 9, तो a प्लस 9d। अगर आपको A15 निकालना है तो a प्लस 14d डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, है ना। अगर आपको निकालना 20th टर्म तो a प्लस एक कम कर दीजिए 19d, क्योंकि देखेंगे ना फॉर्मूले के अंदर एक ही तो कम हो रहा है ना, तो डायरेक्ट बार बार हम उसको यूज करके हम डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हैं। या कोई बोले A30 तो बताइए कितना आएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो अभी हमने सीखा कि an का कैसे कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं और किस तरीके से वो हमारे लिए इफेक्टिव हो सकता है ना। और हमने एक जॉब का एग्जांपल लेके देखा, सर बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, है ना। कि कोई महिला है जो हर वीकली कुछ सेविंग्स करती है ना, और वो जो सेविंग कर रही है, लेट्स सपोज उसने पहले वीक सेविंग की 50 रुपए और अपनी सेविंग में हर बार वो 5 रुपए बढ़ाते चली जा रही है। तो हम देखना चाहते हैं कि अगर वो कोई कुछ परचेस करना चाहती है, अपने बच्चे के लिए परचेस करना चाहती है, और वो जो अमाउंट जो भी परचेस करना चाहती हैं वो कुछ अमाउंट का है, लेट्स सपोज आई थिंक 500 का मान लीजिए या 1000 का मान लीजिए, तो कितने टाइम बाद वो 1000 रुपए इकट्ठे कर लेगी महिला, हाँ। तो यहाँ पे भी आप एपी लगा सकते हैं कि अगर कोई महिला हर सप्ताह 50 रुपए इकट्ठा कर रही है और हर सप्ताह में 5 रुपए वो एक्स्ट्रा, जैसे कि वीक 1 है तो वीक 1 में 50 रुपए उसने जमा किए, ठीक है। तो ये भी आपको होमवर्क देते हैं, ये आप कीजिएगा, बताइएगा, है ना, कि वीक 1 में उसने 50 रुपए इकट्ठे किए, है ना। अगले वीक उसने 5 रुपए एक्स्ट्रा जमा किए, तो कितने इकट्ठे कर लिए होंगे 55। अगले वीक 65 जमा कर लिए होंगे। तो मुझे ये बताइएगा कि जो महिला है वो एक नहीं लेट्स सपोज आफ्टर ईयर ना, आफ्टर 1 ईयर, है ना, कितना जो लास्ट वीक होगा उसमें कितना अमाउंट क्या करेगी, सेव कर सकते हैं लास्ट वीक में। टोटल नहीं पूछा जा रहा अभी, लास्ट वीक में कितना अमाउंट वो क्या कर सकती है, जमा कर सकते हैं। तो आफ्टर 1 ईयर हाउ मच अमाउंट एट लास्ट वीक शी कैन सेव, है ना। अब 1 ईयर बोला है तो आप समझ में नहीं आती एन कितना ले, ये तो मिल गया आपको 50, डी मिल जाएगा 5, है ना। बट लास्ट वीक, तो एक साल में कितने वीक होते हैं, ओ पता लगाइए 52, कितने होते हैं 52। तो 52 वीक की हम बात करें तो एन मिल गया आपको 52, ए आपको 50 मिल जाएगा, है ना। और एन कितना आपके पास, चेक कीजिए 5, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, 60 आएगा। तो एन कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा, है ना, सॉरी एन कह रहा हूँ, और डी कितना जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या है A52 क्या लिखेंगे A प्लस 51D, ये निकालिएगा और कमेंट करके बताइए क्या आपका आंसर आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर भी बताना है आपको और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताना है, और एक ही क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। अगली चीजें, अगले इसके बाद अब SN है या इसमें और भी वेराइटीज है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, हरे कृष्णा।